अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अवंतीपुरा के नादर त्राल में खूनरेज झड़प, 3 अस्करत पसंद हलाक। उड़ी और दीगर सरहदी इलाकों में किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक रोज़ा दौरा, जम्मू कश्मीर फौजियों की खिदमात को पेश किया खिराज तहसीन। वज़ीर आला, LG और आला सिक्योरिटी ओहदेदारों से की मुलाकात। वज़ीर दिफा के साथ बीबी कंटोनमेंट जाने का मौका मिला, बहादुर फौजियों से मुलाकात पर फख्र है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एक्स पर जज्बाती नोट। फौजी सरबराह जनरल दिउदी ने किया बारामूला के सरहदी इलाकों का दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुराना खिदमात पर फौजी एहलकारों को सराहा। श्रीनगर पहलगाम समेत जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाली अफवाज के हक में किए गए नारे बुलंद। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने किया कश्मीर का खुसूसी दौरा, कहा कश्मीर है महफूज, सयाह बेफिक्री के साथ वादी की कर सकते हैं सैर। दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA को जारी किया नोटिस, इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर आला अदालत का इक़दाम। और शुपियां के बोहरी हालन इलाके में पाई गई नामालूम शख्स की लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अवंतीपुरा के नादर त्राल इलाके में आज खूनरेज झड़प में 3 अस्करत पसंद जाम बहक हो गए। वाज़ेह है कश्मीर में पिछले 48 घंटों के दौरान जुमला 6 अस्करत पसंद मारे गए। IG कश्मीर के मुताबिक 3 अस्करत पसंदों की लाशें बरामद कर ली गईं। IG कश्मीर ने मीडिया को बताया कि आज सुबह एक खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने अवंतीपुरा के नादर त्राल इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान निशानदही किए गए इलाके में फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया। होने वाली शदीद फायरिंग में 3 अस्करत पसंद मारे गए। तीनों की लाशें बरामद कर ली गईं। IG कश्मीर ने कहा है कि महलूक अस्करत पसंदों की शिनाख्त के बाद ही ऑपरेशन से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात जारी की जाएंगी। इन्होंने कहा कि पुलिस और फोर्सेस अस्करत पसंदी के खात्मे के लिए पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। ख्याल रहे 13 मई को शुपियां में भी इनकाउंटर पेश आया था, जिसमें 3 अस्करत पसंद मारे गए थे। ख्याल रहे पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही सरहदात पर फोर्सेस ने अस्करत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में भी तेजी लाई है। कश्मीर के सरहदी इलाके में अस्करत पसंदों के खिलाफ फोर्सेस को गैर मामूली तौर पर सरगर्म देखा जा रहा है। सरहदी जिले उड़ी में मुश्तबा अस्करी सरगर्मी देखी गई, जिसके बाद फोर्सेस ने उड़ी के जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और बुध की दरमियानी शब उड़ी के बागा इलाके में 2 मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया। इस दौरान इलाके में ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए सर्च ऑपरेशन किया गया। कठुआ के मुश्तबा इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन किया गया। कठुआ के घग्वाल और इसके करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। वाज़ेह है एक 13 मई को शुपियां के केलर में 3 अस्करत पसंद मारे गए थे, जबकि आज
अवंतीपुरा में 3 अस्कृत पसंद इनकाउंटर में मारे गए। मुकामी मीडिया ने दिफाई ज़राए के हवाले से कहा है कि कश्मीर डिवीज़न में जुमला 14 मुकामी अस्कृत पसंद सरगर्म थे, जिनमें से 7 मारे गए। इस वक्त 7 अस्कृत पसंद सरगर्म हैं, जिनका ताक़ुब किया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंदरून और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इन्होंने फ़ौजी अहलकारों से मुलाकात करते हुए उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर दिफा का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में खैर मकदम किया। श्रीनगर के बीबी कंटोनमेंट का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हमरा वज़ीर दिफा ने दौरा किया है। वज़ीर दिफा ने फ़ौज के आला ओहदेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने फ़ौजी अहलकारों से भी मुलाकात करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर दिफा ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक कड़ी ज़र्ब करार दिया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हमरा श्रीनगर में बीबी कंटोनमेंट में फ़ौजियों से मुलाकात पर वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। इन्होंने अपना जज्बाती बयान जारी करते हुए अफवाज की खिदमात और उनकी बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। फौजी सरबराह जनरल दियूदी ने आज बारामूला के सरहदी इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे में इन्होंने न सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी खिदमात अंजाम देने वाले फौजी एहलकारों को सराहा है। डीजी BSF ने जम्मू के पलवाड़ा फौजी कैंप में वीरगति हासिल करने वाले फौजी एहलकारों को सलामी पेश की। इस मौके पर यादगारान शहीदां पर BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़, कांस्टेबल दीपक की कुर्बानी को खिराज बाद अज़ मर्ग पेश किया गया। आलमी इदारा बराए निगरानी जोहरी तवानाई IAEA ने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद जोहरी तनसीबात से किसी भी तरह की कोई रेडियाई अखराज नहीं पाए गए। वाज़ेह है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आलमी इदारे की जानिब से इस बात की तौसीक़ की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन सिंदूर की मसरत में आज श्रीनगर, पहलगाम के बशमूल वादी के दीगर हिस्सों में तिरंगा रैलियां निकाली गई। सियाहती मुकाम पहलगाम में आज BJP जम्मू कश्मीर यूनिट के नायब सदर सूफी यूसुफ की सरबराही में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें BJP अराकीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। टूर को जो सक्सेसफुल हुआ, पहलगाम के लोगों ने उसको मुबारकबाद दी, हमारे फौज को, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को औकात दिखाई। और आज पहलगाम के लोगों ने एक मैसेज दी कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम उन बहनों के सिंदूर जिनको बिट गए, उन बहनों के साथ हैं। और इन्होंने एक मैसेज और दी, 140 करोड़ देशवासियों को कहा, आप आ जाओ, पहलगाम की सरजमीन आपको वेलकम करती है, आप डरिए मत, इन गीदड़ धमकियों से मत डरिए। यहाँ का होटलिन, यहाँ का टैक्सी ड्राइवर, यहाँ का घोड़ेबान, यहाँ का मजदूर आपके साथ है। और आज मेरे साथ इन लोगों ने हिंदुस्तान को दिखा दिया कि पहलगाम हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ रहेगा। से गुजारिश है कि जितने भी भाईसरन वैली के बगैर टूरिस्ट रिजॉर्ट बंद किए गए हैं, उनको खोल दिया जाए, ताकि उन आतंकवादियों को पता चलेगा कि हम उनकी गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
अगर यहाँ टूरिस्ट रिजॉर्ट को खोला जाएगा तो टूरिस्ट आएगा, तो लोग फिर घूमने फिरने लगेंगे। मैं अपील करना चाहूँगा कन्ननवाड़ी और बेतावली आड़ेवेली को छोड़ दिया जाए। बीजेपी के वाइस स्टेट प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ की सरबराही में आज पहलगाम में तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में घोड़ा बानू के साथ साथ टैक्सी वाले और आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पे यहाँ पे तिरंगा रहलाया और यहाँ पे सलामी भी झंडे को दी गई है और नाराबाजी भी की गई है और मुतालबा किया गया है कि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को फ़िलहाल के लिए खोला जाए, क्योंकि जो रोज़गार का मुनहसर है यहाँ के लोगों का वो सिर्फ टूरिज़्म पर है। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, पहलगाम। पाकिस्तान के लाल चौक से आज तिरंगा रैली निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी के मुकामी लीडरान और कारकुनान की बड़ी तादाद ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। तिरंगा रैली में हिस्सा लेने वालों ने भारतीय अफवाज के हक में पाकिस्तान वो दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान की शर्मनाक हार, भारतीय सेना के शूर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटनों के बल गिरा दिया है। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के दहशतगर्द की फैक्ट्रियों को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था कि हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन और हमारी सिविलियन आबादी पे अटैक करने के जो दुस्साहस किया, उसका जवाब उसको मिल गया और 11 एयर बेसिस हमने बर्बाद कर दी। पहले पाकिस्तान रेंगते हुए दहशतगर्दों को भेज रहा था, आज उसने आसमान के जरिए जिन दहशतगर्दों को भेजा उनको भी हमने जमीन के अंदर मिटा दिया। ये पाकिस्तान की हार, जिस तरह से पाकिस्तान को घुटनों के बल गिरा दिया, पूरी दुनिया ने आज भारत की ताकत देखी है। भारत का वो रूप जो किसी भी सूरत में दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जितनी बार ऑपरेशन सिंदूर चला है, पाकिस्तान की बर्बादी लिखी गई और आज के बाद अगर फिर दुस्साहस किया, नक्शे से उसका नाम मिटा देंगे। 13 से ज्यादा एयरपोर्ट उसको हमने बर्बाद कर दिया। पहले पाकिस्तान रेंगते हुए दहशतगर्द भेजता था, लेकिन इस बार उसने हवा के जरिए जिन दहशतगर्दों को भेजा उनको भी हमने मिट्टी में मिला दिया। ये पाकिस्तान की हार के लिए है, भारत की फौज की जीत, नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप जो करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है, उस खुशी में आज ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है। भारत के हवाले से ट्रंप के बयानात और पॉलिसी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपील के एप्पल के CEO को भारत में एप्पल की मसनूआत तैयार करने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि आप एप्पल की मसनूआत भारत में बनाएं, वो खुद संभालेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। इन्होंने कहा है कि भारत ने कई अमेरिकी मसनूआत पर 0 टैरिफ लगाने की पेशकश की है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने अमेरिकी अशिया पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, क्योंकि भारत दरामदी टैक्स से मुताल्लिक़ मुआहदा चाहता है। वाज़ेह है, ट्रंप के एप्पल कंपनी से मुताल्लिक़ बयान ने मोदी हुकूमत को एक मरतबा फिर अंदरून मुल्क तनकीदों से दो चार कर दिया। अपोजिशन की जानिब से मोदी हुकूमत से सवालात किए जा रहे हैं। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India.
India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. मरकजी वज़ीर बराए सिविल एविएशन राम मोहन नायडू ने कश्मीर का दौरा किया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई खिदमात के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात का आज इन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए सयाहों को मशवरा दिया कि वो कश्मीर के सयाहत करें, कश्मीर का रुख करें। इन्होंने कहा है कि कश्मीर सयाहों के लिए महफूज मुकाम है। मीडिया के सारे मित्रों को मेरा नमस्कार। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर होने के नाते हमारे यहाँ पे जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको रिव्यू करने के लिए पहले बात आए हैं, और दूसरी चीज़ जो हादसा पहलगाम में हुआ आतंकवाद का, तो उसके संदर्भ में जो भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो दिया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने सक्सेस हासिल किया, उसके लिए हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस को धन्यवाद देना चाहते हैं और सैल्यूट भी करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ उनके जो कैंप्स थे उनके ऊपर पूरी तरह से अटैक किया, और पूरे जिस तरह से उन्होंने एक धर्म भी निभाया कि हम सिविलियंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो उस तरह से एक अच्छा काम हमारे आर्मी ने किया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे उन्होंने, और पूरे भारत का सिर को गर्व से उठाने का एक मौका उन्होंने दिया हम सब के लिए, और हम सब उनके ऊपर गर्व से कह सकते हैं कि हमने विजय हासिल किया है। और दूसरी बात, ये जो कठिन समय था ये पिछले 3 हफ्ते का, तो उस समय हमारे सिविल एविएशन के भी थोड़े एयरपोर्ट्स हमने बंद किए थे सिक्योरिटी के हिसाब से। उसके अंदर श्रीनगर का भी था, और श्रीनगर एयरपोर्ट जब बंद था तो यहाँ पे हमारे जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, और उन्होंने भी जो साहस उन्होंने दिखाया, जो हिम्मत के साथ उन्होंने काम किया और सेना के साथ मिलकर जो काम किया, उसके लिए उनसे भी हम प्रत्यक्ष में उनसे मिलकर हम चाहते थे कि उनका भी मनोबल बढ़ाएं, तो उसके लिए भी हम आए थे, हम सबसे मिले, तो उनके ऊपर उनके चेहरों पे मुस्कुराहट हमें देखने को आज मिला, तो बहुत अच्छा लगा उसके लिए भी। और तीसरी बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि 3 हफ्तों से जो नो टाइम का रिस्ट्रिक्शन था और एयरपोर्ट भी नहीं चल रहा था, तो फ्लाइटें आने जाने का कोई मौका नहीं था, पर आज 15 तारीख जो है, आज से हम पूरी तरह से सारे शेड्यूल्स ओपन कर दिए हैं। दिल्ली हो, बम्बई हो, बाकी देश के ऑल ओवर कंट्री जितने भी कनेक्शंस पहले थे, करीब वही कनेक्शन सारे रीइंस्टॉल करके सब वापस चलने लगे हैं। और सुबह हम दिल्ली से जो आए फ्लाइट में, और पूरा था फ्लाइट भी, पूरा 100% ऑक्यूपेंसी था, और बाकी जो पैसेंजर से भी हम बात कर रहे थे एयरपोर्ट में भी जो इन्फॉर्मेशन जानकारी हमने ली, तो काफ़ी फुल जा रहे हैं आजकल फ्लाइट्स जो आने के हैं, यहाँ से जाने के हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि वापस नॉर्मलसी आने के लिए हम एक मेट्रिक देख सकते हैं कि सिविल एविएशन कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए एक खुशी की बात है, वो आप सबसे भी शेयर कर रहे हैं। तो हमने एक और बात भी थी कि आए, एयरपोर्ट देखा, एयरपोर्ट पे ऑपरेशन सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, और पूरी साहस के साथ वहाँ पे लोग भी काम करने के लिए तैयार है। तो हमें लगा एक कदम आगे जाके शहर भी देखें, तो इसीलिए अभी मार्को पोलो यहाँ पे आए हम, और ये कैफ़े पोलो में थोड़ी देर बैठे और यहाँ के लोकल्स जो हैं उनसे भी बात करने की एक कोशिश की। तो यहाँ पे जो लोग थे उनसे भी चर्चा कर रहे थे, तो उनका एक जो वादा उन्होंने व्यक्त किया कि इस हादसे के बाद तो टूरिस्ट जो कम हुए, उसके वजह से काफ़ी यहाँ पे जो इकॉनमी हो या बिज़नेस हो या यहाँ पे जो लोग हो, उन सब के ऊपर एक बहुत कठिन समय गुजर रहा है। सब दम रिवाइव करने के लिए ही एक तरह से हम आए यहाँ पे। हम यहाँ पे आए, शहर में घूम रहे हैं, और हम वापस बोल रहे हैं कि सारे फ़्लाइट कनेक्शंस भी हमने वापस लगा दिए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल कश्मीर अभी सेफ़ है, और जितना सुंदर है उतना ही सुंदर है अभी भी है। तो ज़रूर हम चाहेंगे कि लोग वापस यहाँ पे आए सब लोग। और मैं वैसे आता हूँ आंध्र प्रदेश, साउथ ऑफ इंडिया से, और वहाँ से भी लोगों का ये कितना मन रहता है, कितना प्यार रहता है कश्मीर के तरफ। और जब भी छुट्टियाँ होती है तो उनका एक सबसे पहले होता है कि कश्मीर जाएंगे। तो मैं जिक्र करूँगा सबसे, देश में जहाँ जहाँ भी हो, हम जिस तरह से सब यूनाइटेड खड़े रहे इस हादसे के बाद, उसी तरह आज कश्मीर के इकॉनमी के साथ भी हमें खड़े रहने की ज़रूरत है।
और सिविल एविएशन जितना भी उसके लिए कर सकता है उसके लिए पूरी तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के इकोनॉमी के लिए। और मैं चाहूँगा कि लोग भी विश्वास के साथ यहाँ पे आए, जिस तरह से पहले आते थे उसी तरह आए। First of all, our intention was to start all the connections back so that people feel their confidence that everything is normal. We wanted to put the schedules back as normal, and that we are doing it from today. And now we are going to observe how the occupancy is. And today we have observed that the occupancy is also full. So there are people coming in all the flights and going from here also. So the traveling is happening right now. So let us see for the next couple of weeks and how people are responding and how people are coming and going from this place. If necessary, any support that is required, we are going to speak to the airlines and improve, because in a way, everyone is linked to this. Civil aviation is also linked to this. Thank you so much. रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद को ताहाल जमानत नहीं मिल पाई। गैर कानूनी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में कैद इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी की है। वाज़ेह है इंजीनियर रशीद मुसलसल अपनी जमानत के लिए अदालत आलिया से इस्तदा कर रहे हैं। हुकाम की जानिब से अगरचे सयाहों को कश्मीर का रुख करने के लिए माइल किया जा रहा है, लेकिन वहीं इन दिनों श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में सियाहती मुकामात पर सयाहों की आमद नहीं देखी जा रही है। इसी दौरान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर अफवाज को बधाई पेश की। इन्होंने मुल्क व बैरून मुल्क से सैर सियाहत के ख्वाहिशमंदों से अपील की कि वो कश्मीर का रुख करें। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कश्मीर में सियाहत फिर एक मरतबा बहाल होगी। जो एक प्रोसेस थी जिसको हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी नहीं उस तरीके से करना चाहता था, क्योंकि हम लोग पीस लविंग कंट्री है। बट बदकिस्मती से हमारा हमसाया जो है उसके घर में आटा चावल दाल रोटी नहीं है। अपने लोगों को जो वो मेहनत जो वो पैसा खर्च कर रहा है, जो जगह उन्होंने वहां पर बनाई है, उसके बदले अगर वो अपने लोगों को उसमें डाल देता है, उससे अच्छा अपने उनके लिए रोजी रोटी के लिए काम करता, उनके खाने का प्रबंध करता। वहां जहाँ 150 रुपये चावल आटा मिलता है उसको कमी कर लेता है, उसको 120-25 रुपये में जो रेट्स इंडिया में है उस तरीके से चलता तो अच्छा लगता। बट हम मुबारकबाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, LG साहब को, और उससे ऊपर सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जिसमें आर्मी, CRPF, BSF, और उसके साथ में हमारे देश के लोग, जिन लोगों ने इन सब चीजों को समर्थन किया और सपोर्ट किया। और हमारा टारगेट भी देखिए खाली मिलिटेंट स्लॉट्स पर था, जहां जहां पर उनकी जो हम लोगों ने वार नहीं किया। जो पहलगाम का वाक़या हुआ, पहलगाम के वाक़े के बाद 15 दिन दिए गए नेबरिंग कंट्री को कि आप सपोर्ट दीजिए, आप समर्थन दीजिए, आप इसमें जो आपके लड़के हैं वो हमारे हवाले कर दीजिए, हम शांतिपूर्वक इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में हम लोगों ने क्लियरली एक ही मैसेज दे दी कि भाई हम सेम टारगेट्स पर, हम लोगों ने कोई इनह्यूमन काम नहीं किया। जो पिछले 35 साल से जिन जगहों पर स्पोर्ट्स प्लेयर्स बनने चाहिए, जिस जगह पर रोजगार मिलना चाहिए बच्चों को, वहां पर वो अलगाववाद और आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं। जो एक प्रोसेस थी जिसको हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी नहीं उस तरीके से करना चाहता था, क्योंकि हम लोग पीस लविंग कंट्री। पुंछ में आज मुकामी सिविल सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम यकजहती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। सरहद पर शेलिंग फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वालों को खिरात पेश किया गया। इनकी याद में सबील लगाई गई। की शहादत हुई है
और पुंछ से ही रण लड़ा गया है। ये युद्ध की शुरुआत इसी धरती से हुई और जो शहादतें हुई हैं उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हैं। गमगीन अभी माहौल पूरा गमगीन है यहाँ। धीरे धीरे एक वापिस एक चहल पहल सी होनी शुरू हो गई है। अंदर कभी लोगों का मनोबल वापिस आने में थोड़ा सा समय लगेगा। गम का माहौल है, इतनी शहादतें शहर के अंदर, इस छोटे से शहर में इतनी लाशें बिछी है। ये देश पे कुर्बान हुए, जितने भी गए हैं उन्होंने देश की रक्षा में, इस मातृभूमि की रक्षा में अपनी शहादत दी। मैंने अपने लाइफ टाइम में पहली बार देखा कि युद्ध किस तरीके से होता है, बॉर्डर किस तरीके से झेलता है। शुपियां के बोहरी हालन इलाके में एक नामालूम शख्स की लाश पाई गई। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अवंतीपुरा के नादर त्राल में खूनरेज झड़प, 3 अस्कृत पसंद जाँ बहक। उड़ी और दीगर सरहदी इलाकों में किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक रोजा दौरा जम्मू कश्मीर, फौजियों की खिदमात को पेश किया खिराज तहसीन। वज़ीर आला LG और आला सिक्योरिटी ओहदेदारों से की मुलाकात। वज़ीर दिफा के साथ बीबी कंटोनमेंट जाने का मौका मिला। बहादुर फौजियों से मुलाकात पर फख्र है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एक्स पर जज्बाती नोट। फौजी सरबराह जनरल दिउद्दी ने किया बारामूला के सरहदी इलाकों का दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुराना खिदमात पर फौजी एहलकारों को सराहा। श्रीनगर, पहलगाम समेत जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी की तिरंगा रैली। ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाली अफवाज के हक में किए गए नारे बुलंद। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने किया कश्मीर का खुसूसी दौरा। कहा कश्मीर है महफूज, सयाह बेफिक्री के साथ वादी की कर सकते हैं सैर। दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA को जारी किया नोटिस। इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर आला अदालत का इक़दाम। और शुपियां के बोहरी हालन इलाके में पाई गई नामालूम शख्स की लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।